क्यों दिक्कत होगी? तुम्हें तो बना बनाया खाना मिलता है, आयरन किए हुए कपड़े मिल जाते हैं। मेरी तरह गर्मी में तुम्हें झुलसना तो पड़ता नहीं। झुलसोगे तब पता चलेगा। ऐसी तपती धूप में मैं पूरा दिन मरती हूँ, और तुम तो ऑफिस चले जाते हो सुबह सुबह। तुम्हें क्या पता धूप क्या होती है। हाँ तो ये बात नीचे जाके माँ से बोलो, मुझसे लड़कर क्या होगा। तुम खुद ही ना ठंड पे छत पर भाग कर आई थी। छत पर कमरे बनवाने में मेरे पूरे 4 लाख रुपए लग गए थे। ठीक है, तो फिर आज ही हम माँ जी से बात करेंगे। शाम को चाय पर पलक और अभय नीचे आकर इस बारे में सभी से बात करते हैं। कितने महीने हुए बहू तुझे छत पर भागे हुए। नवंबर होते होते ही तू यहाँ ठंड में जमने लगी थी। बात तो सही कह रही है बेटा तेरी सास। तुमने ही कहा था ना नीचे के फ्लोर में धूप नहीं आती, मुझे ऊपर शिफ्ट होना है पापा जी। और पूरे 5 लाख रुपए लगाकर हमने ऊपर के कमरे और तुम्हारा बाकी के सामान का इंतजाम किया था, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें ऊपर नहीं रहना। ये बार बार 5-5 लाख रुपए क्यों बोलते हैं पापा जी? आपने सिर्फ 2 ही लाख रुपए दिए थे, बाकी पैसे तो अभय ने दिए थे ना। ये हमारे घर में मेरा तुम्हारा कब से होने लग गया पलक? पापा जी ने कहा कि हमारे पैसे 5 लाख रुपए लग गए थे। इसका मतलब ये तो नहीं सिर्फ पापा जी ने लगाए। वो ऐसा कह रहे हैं कि हाँ सिर्फ मैंने लगाए हैं। और तुम इस घर से कोई अलग होकर तो ऊपर गई नहीं थी, अपनी प्रॉब्लम के कारण गई थी। तो अब क्या हुआ? अगर धूप और गर्मी की बात भाभी के सामने बोल दूंगी तो इन्हें ऊपर कैसे भेजूंगी? वो क्या है भाभी, मेरे ना घुटनों में आजकल बहुत दर्द होता है, तो ऊपर नीचे करने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अरे तो ठीक है ना बेटा, आप नीचे आकर रहने लग जाओ और ये बाहर की चीजें खाना छोड़ दो। जान खत्म हो गई है सबके शरीर में। अरे ऐसे कैसे पापा जी? मतलब हम दोनों भी नीचे आ गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी? मेरा मतलब है एक फ्लोर में 6-6 लोग कैसे रहेंगे? और नीचे भी एक बाथरूम है, एक ही वॉशरूम है। अरे साफ साफ बोलो ना पलक। अरे मम्मी, पलक का कहना है कि अगर विनोद भैया और भाभी ऊपर शिफ्ट हो जाएं तो हम नीचे आ जाएंगे। बोलिए भाभी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं देवर जी, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वही तो, ऊपर प्रॉब्लम होने जैसा है ही क्या? 4-5 महीने पहले ही तो बने हैं रूम, सब न्यू न्यू है। तो ठीक है ना भाभी, मैं आज ही नीचे शिफ्ट हो जाती हूँ। अब पलक और अभय नीचे ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं और विनोद और साक्षी ऊपर छत पर शिफ्ट हो जाते हैं। रात को 2 बजे लो फिर से लाइट चली गई। इन बिजली वालों ने भी नाक में दम कर रखा है। दिन में बिजली काटते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम रात को तो ना काटे। आदमी थका हारा घर आता है, नींद भी पूरी नहीं होने देते। अरे तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भूल गए क्या, हम छत पर शिफ्ट हो गए हैं। मैं अभी दरवाज़ा खोल देती हूँ, देखना कैसे ठंडी ठंडी ताज़ी हवा आएगी। या आप चाहो तो हम बाहर छत पे बिस्तर लगा के सोएं? चलो। वाह साक्षी, मज़ा आ गया। चांद सितारे देखते हुए सोने में मज़ा ही अलग है। दोनों मियाँ बीवी खुले आसमान में चैन की नींद सोते हैं। पर अभी नीचे शिफ्ट हुई नई नई पलक का गर्मी से दिमाग खराब होने लगता है। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें जरा भी? तुम होके सोए जा रहे हो। जाओ जरा उठो और खिड़की दरवाजे खोलो, हवा नहीं आ रही। उफ ये गर्मी। अरे यार पलक, मुझे सोने दो, मेरी रात काली मत करो। तुम तो दिन में भी सो जाओगी और मुझे सुबह 8 बजे ऑफिस भी जाना है। पलक गुस्से में बाहर हॉल में सोने चली जाती है। गर्मी से परेशान पलक हॉल में लेटी रहती है, कभी इस तरफ मुड़ना कभी उस तरफ मुड़ना, और इसी तरह सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह के 5 बजे रोशनी साक्षी के मुंह पर पड़ती है। रोशनी देखती है कि विनोद भी उठा हुआ है। अरे वाह, आज आपकी नींद भी बहुत जल्दी खुल गई। हाँ साक्षी, वो देखो उगता हुआ सूरज। हमें तो सूरज के दर्शन भी यहीं से हो जाएंगे। कितना अच्छा हुआ ना हम ऊपर आ गए और आप मेरे बिन उठाए उठ भी गए। हाँ ये बात तो सही है। चलो अब थोड़ी देर वॉक पे चलते हैं। बहू बेटा जरा चाय पकड़ा दे, फिर मैं सब्जी लेता आता हूँ।
हे भगवान, सुबह हो गई क्या? हाँ बहू, 7 बज गए हैं। और तुम यहाँ बेटा हॉल में क्यों सो रही हो? अगर बाहर से कोई आएगा तो वो क्या सोचेगा? एक तो नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से इनके लिए अब चाय बनाओ। जी पापा जी, वो लाइट चली गई थी तो बहुत गर्मी लग रही थी। ठीक है बेटा, एक बार मेरे को चाय बना के दे दो। धूप से परेशान पलक अब रसोई में 2 नहीं 4 लोगों का काम करना पड़ रहा था, जिस कारण वह और भी चिड़ी हुई थी। बस यही दिन देखने को रह गए थे। पहले पति का टिफिन पैक करो और फिर सास ससुर को नाश्ता दो, फिर जाकर खुद कहीं खाओ। हे भगवान, क्या जिंदगी है मेरी। पलक बस यह कहती ही है, खाने के लाइन में उसके नंबर को पीछे करने वाली उसकी चाची सास आ जाती है। अरे वाह दीदी, बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। आइए, हम सब नाश्ता करने जा रहे थे। पलक 3 लोगों के हिसाब से बाहर नाश्ता लेकर आती है और चौथे मेंबर को देखकर उसका तो सर ही चकरा जाता है। ला बेटा, मैं खाना परोसता हूँ। अरे भाई साहब, ये क्या बात हुई? पलक बिटिया को तो आप लोगों की सेवा करने का मौका कभी कभी मिलता है। अब मौका मिला है तो काम करने दीजिए ना उसे। और बेटा, तू ये क्या इतनी सी सब्जी लेकर आई है? जाकर और सब्जी पराठे ले आओ। अब हम 4 लोग हो गए हैं खाने वाले। आज तो लगता है मेरे हिस्से का भी खाना ये चाची खा कर जाएगी। इसी तरह दिन बीतते गए और एक दिन, बहू आज फिर देखो सब्जी का मसाला पका नहीं है। तुम्हें अगर नहीं बनानी आती सब्जी तो कोई बात नहीं, तुम छोड़ दिया करो, मैं बना दूंगी। मम्मी जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको भाभी के हाथों का खाने की आदत हो गई है, इसलिए चाहे मैं कुछ भी बनाऊं आपको मेरे हाथों का खाना अच्छा नहीं लगता। अब मैं ऐसे आपको आधे मन से खाना खाते हुए और नहीं देख सकती। एक काम कीजिए ना, आप और पापा भी ऊपर शिफ्ट हो जाइए। वो मेरा मतलब है कि इसी बहाने आपको रोज अपनी प्यारी बहू के हाथों का खाना खाने को मिल जाएगा। और पापा जी ने भी तो ऊपर कमरे बनाने में पैसे लगाए थे ना, वह भी वसूल हो जाएंगे। ये तुम क्या बोल रही हो पलक? जरा सोच समझ कर बोला करो। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे लग रहा है पलक बहू बिल्कुल सही कह रही है। क्यों अबे की मम्मी, तो चलेंगी क्या आप ऊपर मेरे साथ? जिन्हें एडजस्ट करना आता है वो तो कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप महीने के 600 रुपये कमाते थे उस वक्त अपनी हवेली छोड़कर 2 कपड़े में आपके साथ आई थी मैं, और फिर नीचे ऊपर फ्लोर से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ही बताइए। अब साक्षी के सास ससुर भी ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण साक्षी की खुशी 2 गुनी हो जाती है। बड़ा बोल रहे थे ना तुम कि सोच समझ कर बोला करो। आपको क्या पता, एक तो रात में गर्मी में नींद नहीं पूरी होती, ऊपर से मम्मी पापा के चक्कर में दिन में नहीं सो पा रही थी मैं। अब आराम करूँगी। अब मेरी सारी टेंशन फाइनली ख़त्म हुई। अरे वाह पापा जी, मम्मी जी आपने तो बहुत अच्छा किया ऊपर आकर। पर मम्मी जी, ऊपर थोड़ी ज़्यादा गर्मी है, आपको तो वैसे भी गर्मी में बहुत परेशानी होती है, तो क्या आप एडजस्ट कर पाएंगी? अरे तो क्या हो गया बहू, जहाँ पूरा परिवार है मेरा, मेरी खुशी वही है। क्या गर्मी क्या सर्दी, और वैसे भी भगवान ने तो कोई भी चीज़ जाया करने के लिए तो बनाई नहीं, बस उस इंसान उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। तुम्हें पता है पहले के ज़माने में एसी वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग खस को ही अपनी खिड़की के और दरवाज़ों पर लगा कर रखते थे और वक्त वक्त पर उस पर पानी डालते रहते थे। इससे कड़ी धूप में भी कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल रहता था। शाम को सब्जी वाला जब सब्जी बेचने आता है तभी, साक्षी बेटा आलू ले लो, आलू बहुत सस्ते हैं और अपनी छत पे तो इतनी कड़ाके की धूप आती है, तो हम चिप्स सुखा लेंगे, पापड़ खाने को और भी स्वादिष्ट बना देता है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी ले लेती हूँ। साक्षी आलू खरीदती है और दोनों सास बहू पापड़ बना लेती हैं। अरे वाह माँ, आपने तो एक और नया जुगाड़ बहुत बढ़िया लगा लिया है, घर पे ही पापड़ बना लिए। पापा जी, मेरे दोस्त का ना एक सोलर पैनल का ही काम है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने छत पर सोलर पैनल लगवा लूँ।
दिन में बैटरी चार्ज होगी धूप से और रात भर हम इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे भी हमारे यहाँ इतनी बिजली जाती है। हाँ हाँ बेटा, ये तो कमाल का आइडिया आपने निकाला है। अब सोलर पैनल भी लग जाता है। अब लाइट हो या ना हो, साक्षी, विनोद और उसके सास ससुर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो तो आराम से सोलर की एनर्जी से एसी चला रहे थे, जिससे बिजली के बिल की भी बचत हो रही थी। और सोलर कुकर में खाना बना रहे थे, जिसके कारण सिलेंडर का भी खर्च बच रहा था। ऊपर से हंसने की आवाज़ आ रही थी कि तभी बिजली के बिल ने पलक का पारा ही हिला दिया था। हे भगवान, 15,000 का बिल? ऐसा कैसे हो सकता है? अब है, इतना बिल कैसे आ गया? अरे तो तुम ही तो नीचे आई थी और तुम ही पूरा दिन यूज़ करती हो ना लाइट, मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ। हमारा बिल इतना आया और ऊपर भैया भाभी का कुछ भी बिल नहीं आया? ये कैसे हो सकता है? कहीं दोनों कनेक्शन एक में तो नहीं? पर जब हम ऊपर रहते थे तब तो बिल आता था ना? तभी पलक ऊपर जाती है। ये सब क्या है भाभी? ये आपका कमरा इतना ठंडा कैसे? और लाइट तो है नहीं, तो आपके कमरे में एसी कैसे चल रहा है? पलक चारों तरफ नज़र घुमाती है और उसे, तुम ये सब जो देख रही हो उसका कारण छत में आती तीखी धूप ही है। मम्मी जी, मेरे घुटनों के दर्द को लेकर जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि इसका कारण विटामिन डी की कमी है। मैं पहले सोच रही थी कि मैं ऊपर नीचे जाने के चक्कर में थक जाती हूँ, पर अब विटामिन डी की कमी निकली है और नीचे तो धूप भी नहीं आती, जिसके कारण मेरे घुटनों का दर्द और बढ़ गया है। तो तुम बाहर निकल जाया करो, बाहर धूप ले लिया करो थोड़ी देर। और छत तो खुला ही है ना, तुम्हें किसी ने ऊपर आने से मना थोड़ी ना किया है। वही तो भाभी, मैं ऊपर धूप लेने आऊँगी तो कुछ देर बाद शरीर छाँव भी तो ढूंढेगा ना। और ऊपर तो छोटे छोटे से ही 2 कमरे हैं, जिसमें आप और फिर मम्मी जी, दोनों कमरे तो यूज़ हो रहे हैं। और आप दोनों, अब आपके कमरे में मैं आकर आपकी प्राइवेसी तो ख़राब नहीं करना चाहती। अरे बेटा, तुम हमारे कमरे में आ जाना, हम लोगों को प्राइवेसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे कमरे में आकर आराम कर लेना। ऐसे कैसे मम्मी जी? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। नीचे भी तो इतना बड़ा घर है, लिविंग रूम है, हॉल है, 2-2 कमरे हैं। और आपको पता है, कोई भी मेहमान आता है ना तो आपको और मम्मी जी को ढूंढता है पापा जी। और आए गए मेहमानों के स्वागत के लिए तो बूढ़े बड़ों का होना ज़रूरी है। देख लो पलक, इस बार फाइनल है। फिर मेरे नीचे जाते ही तुम ऊपर आने को कहोगी तो फिर। नहीं नहीं भाभी, इस बार पूरा फाइनल है, पूरा पक्का है। मैं अपना सारा सामान लेकर ऊपर आ जाती हूँ। सारी शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। ऊपर का सामान नीचे जाने लगता है और नीचे का सामान ऊपर आने लगता है। शिफ्टिंग हुए अभी आधे घंटे भी पूरे नहीं हुए कि तभी कि पलक फिर से नीचे आती है। भाभी, वो मैं क्या कह रही थी कि मैं नीचे आ जाऊं, वो मेरा मतलब है कि सोलर पैनल के जो फ़ायदे मुझे मिल रहे वो मुझे नीचे से भी तो मिल सकते हैं ना। वो मेरा मतलब है कि एक काम कर तू पलक, मैं यहीं बैठी हूँ, तू ऊपर नीचे अच्छे से छानबीन करके 10 चक्कर लगा के फाइनल कर ले कि तुझे कहाँ रहना है। अब कोई ज़रूरत नहीं हो फाइनल करने की, और तुम पलक ऊपर रहने लायक ही हो, तो अब चुपचाप से ऊपर चलो।